औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल दी उर्दू प्रोफेसर में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डबल शाह और उसकी पुरअसरार शख्सियत। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मामूली सा स्कूल टीचर मेहनत किए बगैर अरबपति बन गया। उसने एक अरसे तक मुल्की इदारों को तिगनी का नाच नचाए रखा और अरबपति बनने के लिए उसके शैतानी दिमाग ने जो आइडिया तख्लीक किया, उसी आइडिया को फॉलो करते हुए बहुत सी नेटवर्किंग कंपनीज वजूद में आईं जो कुछ सालों में ही पूरी दुनिया पर छा चुकी हैं और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से अरबों डॉलर ऐंठ चुकी हैं। और ये इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि अब ना तो कोई इदारा इनका रास्ता रोक सकता है और ना ही कोई मुल्क इन कंपनीज के आगे रुकावट डाल सकता है। तो आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडिये और उसके बिजनेस के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल सकें और मुस्तकबिल में आप बिल वास्ता या बिला वास्ता इन कंपनीज का शिकार होने से बच जाएं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी निहायत अदब से आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे चैनल दी उर्दू प्रोफेसर को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर मालूमाती, इस्लामी, साइंसी और दूसरे मौज़ूआत पर बनने वाली तमाम वीडियोस का आपको बर वक्त इल्म होता रहे। तो नाज़रीन, डबल शाह एक गरीब से घराने में पैदा हुआ जिसने पैदा होते साथ ही घर में फाके देखे और अपना बचपन महरूमियों में गुजार दिया। उसने एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर BSc किया, B.Ed किया और उसके बाद वज़ीराबाद के मज़ाफ़ात में मौजूद निज़ामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और जबकि उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे, जिसके बायस वो जल्द ही सरकारी नौकरी से उकता गया। इसने उस्ताद की नौकरी से छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा और इस अरसे में अपने शैतानी दिमाग से जल्द अमीर होने के हरबे सोचने में अपना वक्त गुजार दिया। वो 6 माह बाद अपने शैतानी प्लान के साथ पाकिस्तान वापस आ गया। अपने आबाई इलाके वज़ीराबाद पहुंचते ही उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दुगनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक इसके पास 15 और गाहक ले आए और फिर ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और ज़मीन फरोख्त करते और रकम इसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निज़ामाबाद तक महदूद था, लेकिन जल्द ही इसकी धूम पूरे सेंट्रल पंजाब में फैलने लगी और इसके ग्राहकों में वज़ीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला के लोग शामिल होने लगे और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल टीचर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 महीने जारी रहा। इस शख्स ने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। जब कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार संबड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम इसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बादजा 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन तक पहुंच गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नज़र में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला वो शख्स पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाले गाहकों को इनकी असल रकम से मुनाफा लौटता रहता है। शुरू के गाहकों को दुगनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी गाहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। मुझे चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू के दौरान एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आपको अपनी अमली ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए ये लफ्ज़ बिल्कुल नया था। मैंने तहकीक की तो पता चला नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम की एक किस्म है जो डबल शाह की महरून मिन्नत वजूद में आया। इस कारोबार में भी गाहक को रकम दुगनी करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। ये सरमाया बादशाह मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है। इन मेगा प्रोजेक्ट का मुनाफा गाहकों में तकसीम कर दिया जाता है। ये वज़ीराबादी शख्स भी अपने गाहकों के साथ पोंजी कर रहा था। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि डबल शाह पाकिस्तान समेत बहुत सी कंपनियों को शैतानी आइडिया दे गया। इस आइडिया को फॉलो करते हुए बहुत सी बड़ी कंपनियां वजूद में आ गईं जिनका फ्रॉड का शिकार आप या आपका कोई अजीज़ कभी ना कभी ज़रूर बना होगा। इनमें से चंद बड़ी कंपनियां जो कि डबल शाह के आइडिया पर काम कर रही हैं, इनमें से चंद एक नाम ये हैं: टाइम्स गोल्ड माइन इंटरनेशनल,
लियो कॉइन्स, वन कॉइन, फर्स्ट कॉइन, ये वो कंपनियां हैं जो कि डबल शाह के मुतारिफ किए गए आइडिया पर काम कर रही हैं और लोगों को इनके कीमती सरमाए से महरूम कर रही हैं। तो वापस आते हैं डबल शाह की तरफ। डबल शाह एक अरसे तक लोगों को लालच देकर लूटता रहा। खुफिया इदारे इसकी ताक में लगे रहे और इसके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में इसके खिलाफ खबर भी शाया हो गई। खबर के आते ही पूरे गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बर्पा हो गया और ये शख्स अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, ये शख्स था सैयद सबतुल हसन उर्फ डबल शाह। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों में होता है। इसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब की शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, ज़मीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और इसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप और बखुशी नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस अदालत में 5 साल तक चला और बिल आखिर इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है, चनाचा डबल शाह को 14 साल में से अमलन 7 साल जेल में गुजारना थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सजा से नफी हो गए, पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चनाचा इसने प्ली बार्गेन की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बारात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। डबल शाह को ये छूट भी मिल गई। चनाचा वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ। साथियों ने गेट पर इसका वालेहाना इस्तकबाल किया। ये लोग इसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों को हार पहनाए गए। इस पर फूलों की मन्नोपत्तियां बरसाई गईं और इसे मस्जिदों को लाउड स्पीकर के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो शख्स टीचर था, वो माशरे का 3रा दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने इसे गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी इससे बाकी के 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और 2nd क्लास में गुजारे। इसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थीं। चनाचा वो जब रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। इसने अब किसी को कुछ अदा करना नहीं था और ना ही पुलिस और नैब इसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब इसके थे। ये इस रकम का बिला शिरकत गैर मालिक था। एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन आप अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सबतुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, लेकिन फिर ये शख्स 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गई और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहाँ हैं? ये हमारी ज़िंदगी, हमारे ना ख़त्म होने वाले लालच और हमारी लामतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं। हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं। लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूर जहां का मकबरा नशइयों की पनागाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान इन चूंटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने हुजूम से बड़े दाने खींचती रहती हैं। इन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो इनके सराहने गिरकर मर जाती हैं और फिर इनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाले तर बन जाती है। हम में से ज़्यादातर लोग चूंटियाँ हैं। हम लोग डबल शाह हों, शौकत अजीज़ हों या मुश्ताक रईसानी हों या फिर मुल्क अजीज़ के हुक्मरान ही क्यों ना हों, हम सब चूंटियाँ हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी हराम माल जमा करने में सर्फ कर देते हैं और आखिर में उस माल के ऊपर गिर कर मर जाते हैं। लेकिन ये माल हमें नसीब नहीं हो पाता। सरे महल किसका था और क्या इसके मालिक को इसमें रहना नसीब हुआ? आप अलमिया देखिए, सरे महल सरे में सड़ता रहा और इसका मालिक पाकिस्तानी जेलों में इबरतनाक ज़िंदगी गुजारता रहा।
मैं अक्सर हैरान होता हूँ, हम इंसान जानते हैं हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन हम इसके बावजूद खसारे की फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, हम इनसे मज़ीद खसारा पैदा करते हैं और फिर उम्र भर खसारा बेचते और खसारा ख़रीदते रहते हैं। हम लोग दौलत के अंबार में क्यों दफन होना चाहते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।